नमस्कार जी। मैं डॉक्टर सिद्धू। और आप सभी को निवेदन है कि जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और ये वीडियो दूर तक जानी चाहिए, लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। और आज का पहला विषय एक्स मुस्लिम। एक्स मुस्लिम जो है, आपको तो शायद नहीं पता होगा, बहुत लोगों को एक्स मुस्लिम क्या होता है। एक्स मुस्लिम वो होते हैं जो इस्लाम को छोड़ देते हैं और मुसलमान धर्म से अलग हो जाते हैं, मगर उनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। उनको अपना छुप के रहना पड़ता है, कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है, क्योंकि इस्लाम में ये इजाज़त नहीं है कि जो भी इस्लाम धर्म छोड़ेगा, और उसके माँ बाप को भी यही है कि वो इस्लाम धर्म जो भी आदमी छोड़ता है उसको वो मार दें। उसके माँ बाप को ये इजाज़त है कि वो उनको हुक्म समझ लो, इजाज़त तो अलग बात रहेगी, हुक्म है कि वो अपने बच्चे को मारे जो भी इस्लाम धर्म छोड़ता है। और ये इनकी किताबों में है, कुरान में है, हदीसों में है। हदीस जो होता है, हदीस मैं समझा देता हूँ आपको क्या होता है। हदीस एक हिस्ट्री होती है, और जो जिसको होली बुक बोल देते हैं हम लोग, वो कुरान होती है। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पे तो 10 लाख से ऊपर जो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं लड़कों ने और लेडीज़ ने धर्म छोड़ दिया है, इस्लाम धर्म छोड़ दिया है। 2 करोड़ से ऊपर हिंदुस्तान में है जिन्होंने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है। इस्लाम धर्म उन्होंने छोड़ा है जिन्होंने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा है। जिन्होंने तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा है, बहुत से मुसलमान हैं उनको पता ही नहीं है कि उस कुरान में लिखा क्या है, हदीसों में लिखा क्या है। और तर्जुमे के साथ जो पढ़ लेता है आदमी, अपना दिमाग खुला दिमाग लेके जो पढ़ता है, वो इंसान को समझ आ जाती है कि इसमें लिखा क्या है। और ये धर्म जो शांति का धर्म नहीं है, ये धर्म वायलेंस का धर्म है। जितना मर्जी नेशनल न्यूज़ पे, नेशनल चैनलों पे लोग बोलते रहें, लिबरल लोग भी बोलते हैं कि ये बहुत शांति का धर्म है जी, ये तो बहुत प्यार फैलाता है। कोई प्यार नहीं फैलाता है। ये सिर्फ गर्दनें काटने का एक हुक्म देता है नॉन मुसलमान की। और आपको पता ही है आजकल पाकिस्तान के क्या हालात हैं। और ये दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, जो एक मुस्लिम हमारे भाई हैं उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। आपके आसपास भी ये कोई एक्स मुसलमान भाई है तो जो मोहल्ले में भी है, जो हमारे हिंदू सिख भाई वहाँ पे रहते हैं, उनको पूरी मदद करनी चाहिए उनकी, और हेल्प करनी चाहिए। और जहाँ तक कि उनकी जान को खतरा भी हो तो अपनी तरफ से उनके साथ उनकी हेल्प, हर तरह की हेल्प, कहने का मतलब उनके आगे खड़े होकर आप उनको बचाइए। और दूसरी बात है, सरकार से भी मेरा ये निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए कि ये मेरी आवाज़ पहुंचती करे, वहाँ पे आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, क्योंकि ये आवाज़ वहाँ तक पहुंच सके कि उनको कोई प्रोटेक्शन दें, जहाँ उनको एक कम्युनिटी का दर्जा दें। और इस पे हम सोच रहे हैं, जो हमारी एक कमेटी है, तो हम ये सोच रहे हैं औरतों को ये बात कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जैसे एक्स मुस्लिम साहिल हैं और एदम सीकर हैं, और भी बहुत से हैं लोग हैं जो यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल चलाते हैं, तो उनकी जान को भी खतरा है। तो कुछ लोग तो एक्स मुस्लिम बाहर बैठे हैं, चलो वो तो सेफ हैं। तो ये बात है कि हम भी ये उद्यम करना चाहते हैं अपनी कमेटी की तरफ से कि हम हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में लगाएं, रिट लगाएंगे। हम पहले वकील से एडवाइस लेंगे, इस 17 तारीख को जाके एडवाइस लेंगे, और एडवाइस लेके क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं, एक पब्लिक लिटिगेशन जो है वो हम वहाँ पे डालेंगे कि देखते हैं फिर क्या फैसला आता है। तो हमारा एक्स मुस्लिम के साथ ज़्यादा लिंक तो नहीं है इतना किसी के साथ जिनसे हम कोई साइन करवा सकें उसके ऊपर, या कोर्ट में कुछ हम लिखवा के दे सकें उन्हें, एफिडेविट वगैरह उनकी तरफ से भी। तो ये हो जाता है तो बहुत से जो एक्स मुस्लिम छुपे हुए हैं, वो है एक्स मुस्लिम मगर वो बता नहीं पाते किसी को, डर के मारे, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। तो वो अपने तरफ से वो क्या है कि छुप के रह रहे हैं। वो कहीं छुप के रह रहे हैं, मोहल्लों में भी वो अपनी तरफ से नमाज वगैरह तो नहीं करते हैं, कई करते भी हैं, मगर वो थोड़ा डर के मारे ये चीज़ें कर रहे हैं।
तो ये एक मैं तो एक सीधी सी बात है, देखो प्यार की बातें बहुत हो गई, हमने बहुत कुछ देख लिया, बहुत गर्दनें कटवा ली अपनी। वो वक्त था जब मुगलों का वक्त था, हमारी गर्दनें काटी जाती थी। सबसे ज़्यादा इसको झेला है सिखों ने। और मेरे भाई, मुझे थोड़ी सी इस बात की तकलीफ़ हुई जब मैं एक चैनल पे गया था, तो मेरे भाई ने कहा यार इसका तो प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए। तो मैंने इंटरनेट से एविडेंस निकाल के उनको भेजा भी है, देखो उनका क्या जवाब आता है। तो सबसे बड़ी जो क्रूड हिस्ट्री है वो तो सिखों के साथ मुगलों की भरी पड़ी है। दूसरों के साथ तो इतना कुछ हुआ ही नहीं है जितना सिखों के साथ हुआ है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि यार आप कहीं से देखो, कहाँ से आपने पढ़ा है, वाह वाह प्रूफ लेके आओ। इतनी बुक्स मैं कहाँ से इकट्ठी करके लाऊं, वो लाऊंगा भी तो पंजाबी में होंगी तो उनको समझ नहीं आएगी। तो हिंदी से कुछ मैंने निकाला था इंटरनेट से, तो क्या क्या हुआ, और वो भी मेन मेन जो हैपन हुए थे वो थे उसमें। तो दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान की बात, पहले तो पाकिस्तान बहुत उछल रहा था कि तालिबान वहाँ से अमेरिका चला गया, और जो तालिबान है वो हमारे दोस्त हैं, अब हम हिंदुस्तान पे, कश्मीर पे और हिंदुस्तान पे भी ये करेंगे वो करेंगे। तो उनका वो भी पैंतरा फेल हो गया, तालिबान उनके खिलाफ हो गया, और आज तालिबान भी उनकी पूरी बाजार है। और एक और खबर आई है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं को अल्टीमेटम दिया है कि हिंदुओं को हम काटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और एक बांग्लादेश को ये बात समझ लेनी चाहिए, अगर आप वहाँ पे ये चीज़ें ऐसी करोगे तो बहुत से बांग्लादेशी हिंदुस्तान में भी रहते हैं, ये ध्यान रख लें अपनी तरफ से। वहाँ पे ये आप काम बहुत पहले कर लिया, चलो हम शांति प्रिय, हमारा धर्म है, हमने ये चीज़ नहीं करी। मगर ये आप ये चाहें करेंगे ऐसा, तो आपको पता है कि फिर बांग्लादेशी जो हिंदुस्तान में शरण लेके बैठे हैं तो उनके साथ यहाँ पे क्या होगा। तो इसलिए ये सब का किया कराया सारा पाकिस्तान का है। बांग्लादेशियों को समझना चाहिए, जिस हिंदुस्तान ने आपको आज़ाद करवाया, और कितने लोगों का पाकिस्तानियों ने बलात्कार किया था 1971 में, और उस वक्त आप गुहार लगा रहे थे हिंदुस्तान को कि हमें बचाओ इनसे। और आपका देश, आप आज तक बहुत सी कम्युनिटी जो है, वो मैं बात कर रहा था कि वो तरस रही है कि हमारा अपना मुल्क हो। बहुत से ऐसे दुनिया में लोग हैं, बड़ी बड़ी कम्युनिटी हैं जो करोड़ों में हैं, वो चाहते हैं कि हमारा देश हो। और आपको अपना आपका देश मिला है, हिंदुस्तान ने आपको आपका देश दिलाया है, और आप कुछ लोग पाकिस्तानियों को कहने से और इतना कुछ कर रहे हो, आपका उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं हिंदुस्तान सरकार से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि उनका जो सोर्स है उनका वो रोक के, उनसे जो बिजनेस हम कर रहे थे वो रोक के, बिजली रोक के, ये रोड रोक के, ये काम नहीं चलेगा। अगर ये वहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों के साथ ऐसा करते हैं तो आपको सीधी सीधी धमकी देनी चाहिए बांग्लादेश को कि फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं, और हम आपको फिर आप हिंदुस्तान में मिला लेंगे जैसे पहले हिंदुस्तान हुआ करता था। फिर मत रोना, ये हो गया वो हो गया। ये सब लोग जितने कट्टर हैं वहाँ पे, ये सारे पाकिस्तान के कहने पर ये सारा कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने उस तरफ से जो भी जितने मौलवी मुल्ला हैं, ये सब ने ये बात हिंदुओं पे सब ये भड़ास निकालना चाहते हैं। जितना हम अपना सोर्स को रोकेंगे, वहाँ से बांग्लादेश से बिजनेस को रोकेंगे, ये सारे लोग यही करना चाहते हैं कि हिंदुओं को टारगेट करें। मगर हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो आप समझ लेना, मैं अपने हिंदू भाइयों को भी, हिंदुस्तानी भाइयों को भी कहता हूँ कि आप जाग जाओ, बहुत देर हो गई सोए हुए यार। आपके देखो, हिंदू एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसा धर्म है, एक ऐसी कम्युनिटी थी। पुराने लोग हमारे देवते, हमारे देवियों, हमारे जो भी जितने भी भगवान थे उनको मजाक करते थे, सब हंस के टाल देते थे। मगर अब ये नहीं होगा। अब हिंदू को जागना होगा, और ये ज़रूरी है कि हमारे धर्म के बारे में कोई भी मजाक बनाता है और उसको हम जवाब दें, और कोई भी गलत करता है उसको जवाब दें। जो वायरस हिंदुस्तान में फैल रहा है उसको हम रोकें, किसी तरह रोकें, कानून बना के रोकें, किसी भी तरह उसको रोकना ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले 200 साल के अंदर फिर गुलाम होने के लिए तैयार हो जाएं, फिर ये गर्दनें कटाने के लिए तैयार हो जाएं।
यही चाहते हैं ये लोग, यही काम करना चाहते हैं। जिहादी जो लोग हैं यही चाहते हैं कि हम लोग फैलें और बढ़ जाएं, इनसे गिनती बढ़ा लें, एक दिन इकट्ठे होके। अब तो बहुत प्यार की बातें करते हैं, आपको लग रहे हैं बड़े अच्छे हैं, अच्छे अच्छा कुछ नहीं है इनका। ये सब इनकी चाल है, इनकी एक जो इनका जो तरीकाकार है, ये सब भी हम बहुत अच्छे हैं और इकट्ठे हो जाए सब। और ये चीज़ गवर्नमेंट को करनी चाहिए, रोकनी चाहिए। सारा ये चीज़ें आप बंद करवाएं, ये चीज़ें सरकार को जो धीरे धीरे सरकार स्टेप ले रही है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ सरकार को कि ये आप धीरे धीरे ये जो चीज़ें कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं। और इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने देने के लिए ही ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका। अगली वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, आगे बढ़ेंगे और आप इसको सीरियस लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।